श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव चर्चा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो कि 2 दिन की गुरुजी की हो रही थी प्रयागराज में, जो कि आज संपूर्ण हो चुकी है। सिर्फ 2 दिनों की ही शिव चर्चा थी। तो आज अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी उपाय आपको जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, प्रयागराज की धरा कोई साधारण धरा नहीं है। यह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से चली आ रही है। यहाँ पर अनेक संतों ने तप किया है। तभी तभी एक पत्र आया जो कि जया जी लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे के गले में गठान हो गई थी, जो कि 16 वर्ष का है, और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर उसे आराम नहीं मिल रहा है। फिर उसे बनारस में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला था ऑपरेशन के लिए बोला, कहा ये गठान निकलेगी और ये गठान जांच के लिए जाएगी। ऑपरेशन का सुनकर हम लोग घबरा गए। फिर आपकी कथा के बारे में सुना और बेलपत्र और जल हम अपने बेटे को देने लगे, लेकिन गांठ ठीक नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद हम सीहोर गए और वहां से रुद्राक्ष लेके आए। रुद्राक्ष का जल देने लगे और बेलपत्र देने लगे। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। हम यहाँ प्रयागराज संगम में कथा भी सुनने आए हैं और सतुआ बाबा का धन्यवाद भी करते हैं कि जिनके कारण हम शिव महापुराण की कथा यहाँ पर सुन पाए हैं। तभी एक पत्र और आया जो कि अंकिता जी लेकर आई। उन्होंने कहा, जो आपने पहले गुप्त नवरात्रों में गुरुजी से बोला, जो आपने पहले गुप्त नवरात्रों में पूजन बताया था वह हमने किया था। तो 10 सालों के बाद मेरे यहाँ संतान हुई और आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था वह भी हमने किया और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 10 सालों बाद 2 संतानों ने जन्म लिया। आप कहते हो ना कि देव देते हैं पल्ला झाड़ के, महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़ के। तो बाबा की कुछ ऐसी ही करुणा हुई कि मेरे घर में 2 संतानें हुई। डॉक्टर को तो जब भी दिखाते थे तो डॉक्टर कहते थे एक बच्चा स्वस्थ है पर एक के धड़कन नहीं है। पर बाबा पर भरोसा रखा। बाबा की कृपा से मेरे दोनों बच्चे पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी रश्मि जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पेट में दर्द रहता था, जांच कराई तो पता चला आधा किलो की 2 गठाने हो गई हैं और उसमें कैंसर भी हो गया था। फिर हमने शिव पर जल चढ़ाना चालू किया और जल का आचमन किया, बेलपत्र खाया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। गुरुजी ने जो उन्होंने उपाय किया था गुप्त नवरात्रों में, वो गुप्त नवरात्रे अभी चल रहे हैं। यह 10 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं और 18 फरवरी तक रहेंगे। अगर किसी को भी अगर संतान से संबंधित परेशानी है तो वह उपाय यह कर सकता है जो गुरुजी ने आज बताया है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 2 पार्थिव शिवलिंग बना लेनी है। मिट्टी की 2 पार्थिव शिवलिंग बना लेनी है। आप किसी भी गमले में भी यह बना सकते हैं और घर में अगर आप चाहें तो घर में भी मिट्टी थोड़ी सी ले आए और वहाँ पर 2 बना लें। अगर 2 ना बना पाए तो गुरुजी ने कहा 1 बना सकते हैं और 1 मिट्टी के ढेले के रूप में भी रख सकते हैं। और आपको जो शिव स्वरूप में जो आपने बनाया है उसमें आपको 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं और जो माता के स्वरूप में बनाया है उसमें आपको लाल 9 फूल समर्पित करने हैं और इनका आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आप इनको विसर्जित कर दें, बाबा आपको अवश्य संतान देंगे। और अगर आप जब भी पूजन करते तो आपका मुख और इसका पार्थिव शिवलिंग का मुख अगर आप उत्तर साइड में अगर रखते हैं तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ है। इससे आपकी कामना अति शीघ्र बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो गुरुजी ने आज यह उपाय बताया है। उसी के साथ साथ गुरुजी ने कहा कि जो लोग परेशान होते हैं कि हमें केदारनाथ जाना है या फिर कहीं और जाना है, तो गुरुजी ने कहा आप परेशान ना हो। अगर आप घर के बाहर या घर के कहीं आसपास आपके यहाँ शिवालय है, देवालय, अगर आप वहाँ 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो स्वयं बाबा आपको बुला लेते हैं। और अगर पैसे भी इससे भी तंगी, अगर कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है, परेशानी है, तो वहाँ आप बाबा से जाकर बोलें, उनसे प्रार्थना करें, वो स्वयं आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बना देंगे। तब गुरुजी ने बताया कि प्रयागराज की बिटा की पहाड़ी पर आज भी सुजावन महादेव स्थित हैं। माता यमुना के साथ वो वहाँ पर एक बार दर्शन दिए तो वहाँ पर माता यमुना के साथ वो विराजमान होते हैं, क्योंकि माता यमुना ने पति रूप में नारायण को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। तब महादेव सुजावन महादेव के रूप में प्रकट हुए थे और उन्हें वरदान दिया था कि हरि की पटरानी तुम अवश्य बनोगी।
और चौथी पटरानी उनकी बनोगी, यह महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था। इसी के साथ साथ यह कथा विश्राम हो चुकी है। गुरु जी की कल से अगली कथा आएगी जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होगी, जो कि यह 7 दिवसीय कथा होगी। यह 14 फरवरी से और 20 फरवरी तक चलेगी। अगर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, कोई भी आपके मन में कामना है, तो कल कुंभ संक्रांति है और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केले का फल ले लेना है और उसको आपको दूध में या जल में आपकी जो भी सुविधा हो उसके अनुसार आप उसका पेस्ट बना लें। मिक्सर में डाल के आप उसका पेस्ट बना लें। आपको चीनी नहीं डालनी है, सिर्फ केला और दूध का आप मिक्सर बना के और आप शिव का उससे अभिषेक करिए। बाबा महादेव आपकी अति शीघ्र मनोकामना पूरी करेंगे। यह आपको उपाय सिर्फ कल करना है, 13 फरवरी को, क्योंकि कल कुंभ संक्रांति है। महादेव के लिए बहुत अच्छा, पूजन के लिए बहुत अच्छा पर्व है। इसी के साथ ये कथा विश्राम हुई। श्री शिवाय नमस्ते।